आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। हम लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू सीरीज है वो कवर कर रहे हैं, तो उसी में ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 14। और अभी तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कल्चर, वैदिक काल से रिलेटेड एमसीक्यू और धार्मिक सुधार आंदोलन प्राचीन काल में महाजनपद काल के समय जो हुए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उनमें हम 100 एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं और आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और विभिन्न ग्रुप में, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो हम पूरा पीवाईक्यू है वो कवर करेंगे और बाकी एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी के एमसीक्यू हैं वो भी चल रहे हैं इस चैनल पर। तो अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, तो आप उस सीरीज को ज़रूर देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बनते हैं सब एमसीक्यू फॉर्म में चैप्टर वाइज आपके लिए कवर कर दिए जाएंगे, टोटल 12 वीडियो में। तो आप उस सीरीज को ज़रूर देखें। और बाकी पॉलिटी के लिए पीवाईक्यू जल्दी ही स्टार्ट होंगे और ज्योग्राफी के लिए भी पीवाईक्यू हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक के समय जो बौद्ध संगति हुई थी वो थी तीसरे नंबर की बौद्ध संगति, यानी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अशोक के शासनकाल में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष, देखिए वही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए 2004 में पीजीटी में पूछा गया है और फिर उसी को बिल्कुल वैसे ही पीजीटी 2013 में पूछा गया है। इसलिए यूपी के किसी भी एग्जाम में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम 40 से 50 सवाल तो ऐसे हैं जो एज इट इज रिपीट कर दिए जाते हैं। बाकी के बचे हुए 40 से 50 सवाल ऐसे होते हैं जो कि इन्हीं क्वेश्चन के आसपास से या इनकी व्याख्या से बना दिए जाते हैं। बाकी बचे हुए 40 सवाल ही कुछ न्यू होते हैं और इनमें से 20 और 25 सवाल इतने टफ होते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखते हैं 103 नंबर सवाल। महासांगिक स्कूल का उदय कहाँ पर हुआ था? तो महासांगिक स्कूल का उदय ये कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। वैशाली में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसी में महासांगिक और स्थविरवाद का उदय हुआ था, जिसमें से महासांगिक से महायान बन जाता है और सॉरी, एक और जो हीनयान है उसको कुछ और बोलते हैं, फिलहाल मेरे माइंड से निकल गया है, तो मैं उसको आगे बताऊंगी। और या पहले वीडियो आप देख सकते हैं उसमें होगा, उसमें मैंने बताया है। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति के समय भिक्षु संघ दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था। परंपरागत विनय में आस्था रखने वाले समुदाय को स्थविर या थेरवादी, हाँ देखिए स्थविर या थेरवादी, और परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वाले को महासांगिक तथा सर्वस्त्यवादी कहा गया है। यही मैं बताना चाह रही थी। महासांगिक स्कूल का उदय वैशाली वर्तमान बिहार राज्य में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महाराजकीय संरक्षक था? तो राजकीय संरक्षक पूछा है इसमें से, वह कौन था प्रथम? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा अशोक। राजकीय संरक्षक की बात हो रही है। बाकी तो अन्य भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, कनिष्क भी थे, उदयन तो जैन धर्म से भी रिलेटेड थे, लेकिन राजकीय संरक्षण अशोक ने दिया था। अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था। उसने यह घोषित किया, जो कुछ बुद्ध ने कहा है वो सत्य है। अशोक ने इस धर्म के प्रचार में अपने साम्राज्य की सारी शक्ति एवं संसाधनों को नियोजित कर दिया। उसके अथक परिश्रम के फलस्वरूप यह धर्म भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण कर पश्चिमी एशिया तथा श्रीलंका तक फैल गया था। जैसे पश्चिमी एशिया और श्रीलंका तक फैल गया था। अभी जो बामियान बौद्ध धर्म से रिलेटेड मूर्तियां थी वो अशोक के शासन काल की थी, जिनको तालिबानियों ने बम के द्वारा उड़ा दिया था। अशोक के इस समय में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई, जिसकी समाप्ति पर विभिन्न दिशाओं में प्रचारक मंडल भेजे गए थे। तो जो प्रचारक मंडल अशोक ने भेजे थे, जैसे कि कश्मीर में मजंतिक और संघमित्रा और उसका जो बेटा था उसको श्रीलंका भेजा था, वैसे ही अन्य देशों को भी उसने भेजा था। तो ये मिलान करने के लिए पूछ लेता है, तो वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है कहाँ पर? समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, हर्ष के सिक्कों पर, कनिष्क फर्स्ट के सिक्कों पर, स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो कनिष्क फर्स्ट था
उसके सिक्कों पर बुद्ध की आकृति है वो उत्कीर्ण है। कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। कुषाण शासकों में विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। पार्श्वनाथ, बुद्ध, महावीर, भद्रबाहु। तो पार्श्वनाथ, बुद्ध, महावीर, और भद्रबाहु। तो राइट आंसर इसमें क्रम से लगाना है। ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। तो पार्श्वनाथ पहले हो जाएंगे, महावीर दूसरे। इसमें आपको वो नहीं पूछा है, तीर्थकर जो जैन धर्म के हैं वो नहीं पूछे, क्योंकि भद्रबाहु। लेकिन इसमें काल क्रम है वो पूछा है, किस काल में सबसे पहले कौन था, बाद में उसके कौन था, इस तरीके से पूछा है। तो पार्श्वनाथ हैं वो सबसे पहले हो जाते हैं, फिर महावीर हैं, फिर उसके बाद बुद्ध हैं, फिर उसके बाद भद्रबाहु हैं। तो 1 2 1 3 2 4 हो जाएगा यहाँ पर। व्याख्या देख लेते हैं। पार्श्वनाथ का समय ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी माना जाता है। यह 23वें तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था तथा भद्रबाहु मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र इनमें से कौन नहीं था। नालंदा बिल्कुल था, विक्रमशिला भी था, बल्लवी और तक्षशिला, इन दो में आपको कंफ्यूजन होगा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। तक्षशिला है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र नहीं था। ये प्राचीन बौद्ध धर्म से भी पहले यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। लेकिन जो नालंदा है, विक्रमशिला है और बल्लवी, ये गुजरात में पड़ता है, ये सभी बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षाओं के 3 प्रमुख केंद्र थे। हाँ, तो प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, बल्लवी, विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील दूर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित है। तो ये पूछ सकता है, आपका सब्जेक्ट है जो हिस्ट्री, तो पटना के दक्षिण में है, क्योंकि कई बार इतना डिटेल माइनर जो डिटेल है उसको भी पूछ लेता है। तो पटना के दक्षिण में स्थित है। आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बल्लवी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। हीनयान बुद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि जो बल्लवी है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित था। तो हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला में महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने कराई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी था। इसकी इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र था। कौशल के राजा प्रसेनजित, मगध का राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुवद ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह धनुर्विद्या एवं वैद्यक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तो धनुर्विद्या एवं वैद्यक की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई। तो मानव रूप में प्रस्तुति है वो कुषाण युग में हो जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो कुषाण थे वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी थे, और महायान शाखा है वो बुद्ध को एज अ गॉड पूजती है, और उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजती है, और उसको एक मानव रूप दे दिया गया है। जो हीनयान है वो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, और उनकी पूजा में इतना भरोसा नहीं करते, बल्कि उनकी जो शिक्षाएं उनको फॉलो करने पे ज़्यादा बल देते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा है। भारत में लगभग 2 शताब्दियों तक कुषाणों का शासन बना रहा। कुषाणों ने प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति कुषाण युग में हुई। कुषाण काल में कला की 2 शैली, गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति सर्वप्रथम गांधार कला शैली में हुई या मथुरा कला शैली में, यह विद्वानों के बीच बहुत मतभेद है। यह हमेशा मतभेद का कारण बना हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो मथुरा कला को मानता है,
और जो यूपीएससी है वो गांधार कला शैली को मानता है। तो ये भी आप जान लो, अगर यूपी में पूछेगा किसी भी एग्जाम में तो मथुरा कला ही आपको लगाना है। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुष धर्मीय दनीम कहा गया है, यानी जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ थे उनको क्या बोला गया है, तो पुरुषाद नईम कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी केवलिन जिन विजेता अर्थ योग्य निगृत वंदन रहित कहे गए। तो यहाँ पे निगृंत का मतलब होता है वंदन रहित, बाउंडलेस जो हो, और अहर्त योग्य, इंटेलिजेंट। मक्खली पुत्र गोशाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की, जबकि अजत केस कम्बल को भौतिकवाद का प्रवर्तक माना गया। इसको कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। भागवत धर्म के संस्थापक थे, तो भागवत धर्म के संस्थापक इनमें से कौन कौन थे? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण। कृष्ण को भागवत धर्म का संस्थापक माना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणवंशी या सातत्ववंशी कृष्ण थे। इसी कारण इस धर्म को सातत्व अथवा पांचरात्र धर्म भी कहते हैं। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत कहते थे, इसलिए इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी का पुत्र कहा गया है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है, या किस उपनिषद में देवकी का उल्लेख है। तो ये छांदोग्य उपनिषद है। उन्हें घोर अंगरिस का शिष्य भी बताया गया है इसी उपनिषद में। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण 22वें तीर्थक अरिष्टनेमी के समकालीन थे। हेराक्लीज कृष्ण का यूनानी रूपांतरण है, यानी माना जाता है जो हेराक्लीज है यूनान में वो कृष्ण का ही रूप है। शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप में अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है वो किस काल में आता है? गुप्त काल में आता है। गुप्त काल बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। इस काल में स्थापत्य और जो साहित्य इत्यादि की बहुत ही उन्नति हुई थी। मंदिर स्थापत्य अपने चरमोत्कर्ष पर था इस काल में। बहुत ही इम्पोर्टेंट युग है भारतीय इतिहास की दृष्टि से, और यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। गुप्त काल में शैव धर्म अत्यंत उन्नत अवस्था में था। इसी काल में शिव एवं शक्ति के सम्मिलित स्वरूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना की गई थी। पशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। तो यानी शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत संप्रदाय को माना जाता है। कालामुख संप्रदाय को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस टाइप के सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, थोड़े हटके हैं जो, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? तो विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? हरिहर, महेश्वर, अर्धनारीश्वर, विष्णु लोकेश्वर। तो अर्धनारीश्वर तो होगा नहीं, हरिहर भी, तो राइट आंसर इसमें हरिहर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। विष्णु पुराण में विष्णु को ही शिव कहा गया है। तो शिव पुराण के अनुसार शिव के ही हजारों नामों में से एक है विष्णु। स्वयं विष्णु शिव को अपना भगवान कहते हैं। शिव और विष्णु ने एक रूपता दर्शाने के लिए हरिहर रूप धारण किया था, और जिसमें शरीर का एक हिस्सा विष्णु यानी हरि और दूसरा हिस्सा शिव यानी हर, यानी हरि विष्णु। यहाँ से दो दो सवाल और बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि हर किसको बोला जाता है, तो हर बोला जाता है विष्णु को, और हर बोला जाता है शिव को, बस मात्रा का अंतर है। नेक्स्ट है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलनों में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? नितांत भौतिकवादी था अजित केस कम्बलिन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके थे। गंगा घाटी में बहुत संप्रदायों का उदय होता है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उनमें से अजित केस कम्बलिन नितांत भौतिकवादी था, इस भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पूरन कश्यप घोर अक्रियवादी थे। मक्खलपुत्र घोषाल भाग्यवादी थे, और संजय वेलट्टपुत्र अनिश्चय एवं संध्यावादी थे। देखिए जो धार्मिक आंदोलन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के, उसमें जैन बौद्ध ये कुछ प्रमुख थे, लेकिन जो छोटे छोटे अन्य जो संस्थाएं उदित हुई थी उनसे बहुत सवाल आते हैं। जैसे कि महाजनपद काल में 16 महाजनपद इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो छोटे ट्राइब्स के जन्म राज्य हैं वो इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस काल से। नवदा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो नवदा भक्ति या नवदा भक्ति जिसको अपनी अभी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो वो वैष्णव धर्म से रिलेटेड है।
नवदा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। नवदा भक्ति का वैष्णव धर्म में विशेष महत्व है। यह मंदिर, मूर्ति निवेदन, दासत्व स्थान, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प, संगीत आदि अनेक क्रियाओं से उपास्य को प्रसन्न करने का आयोजन था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम विस्तृत उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। आदि शंकर का दर्शन क्या है? तो आदि शंकर अद्वैत इसका दर्शन है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आदि शंकर शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार इस निखिल सृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। इसमें संसार को मिथ्या माना गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। इन्हें उलूक एवं कश्यप नामों से भी जाना जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। नेक्स्ट है आलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? तो आलवार जो संत हैं ये विष्णु से संबंधित हैं। नयनार हैं वो शिव से संबंधित हैं, वासुदेव कृष्ण के साथ में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अलवार ने विष्णु के भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया। अलवार सच्चे विष्णु भक्त थे। इन्होंने भजन कीर्तन नामोच्चरण मूर्ति दर्शन आदि के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार किया। प्रसिद्ध अलवार संतों की संख्या 12 थी। ये भी कई बार पूछा गया है। अलवारों में एकमात्र महिला संत अंडाल का नाम मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना कि जो अलवार संत थे 12, उनमें महिला कौन थी? तो अड्डाल थी, जिसके भक्ति गीतों में कृष्ण कथाएं अधिक मिलती हैं। मध्ययुगीन कवित्री मीराबाई की कृष्ण भक्ति के समान अड्डाल भी कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। तो यहाँ पे आप मीराबाई और अड्डाल की तुलना कर सकते हैं आपस में। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो नैनार संत थे, जो शिव से रिलेटेड थे, उनकी संख्या कितनी थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये मिलान करने के लिए पूछा है, तो एक तरफ सिद्धांत और एक तरफ उनके प्रवर्तकों के नाम दिए, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क और बल्लवाचार्य। दूसरी तरफ शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, उद्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो विशिष्टाद्वैत यहाँ पर एकाचार हो जाएगा। एकाचार किस किस में है? तो यहाँ पे एकाचार केवल एक में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, बल्लवाचार्य शुद्धाद्वैत। तो ये प्रवर्तक थे इनके। अद्वैतवाद की संकल्पना शंकराचार्य ने की, जैसा कि अभी देखा था हमने। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि और योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। नेक्स्ट है किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते हैं? तो भैरव को इष्ट देव मानने वाले हैं वो कौन है? वो है कापालिक। व्याख्या देख लेते हैं। कापालिक संप्रदाय शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय है। इसके उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करते हैं। भभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। देखिए, ये सवाल भी पहले पूछ चुका है। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्न में से किस में मिलता है? वासुदेव की पूजा का सबसे पहला उल्लेख वो कहाँ मिलता है? तो मिलता है पाणिनि की अष्टाध्यायी। मानवीय नायक के रूप में वासुदेव के देवीकरण का सबसे प्राचीन सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्ण वंशीय यादव कुल के नेता थे। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र और ऋषि गौरंगस का शिष्य बताया गया है। लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था कहाँ पर? तो लिंगायत दक्षिण भारत का प्रमुख संप्रदाय था, जो कि शैव संप्रदाय का ही एक पार्ट है। शैवागम परंपरा के वीर शैव या लिंगायत संप्रदाय के आचार्य रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण, विश्वकर्ण ने कलिंग युग में पुनः अवतरित होकर लिंगायत संप्रदाय का प्रतिपादन किया। इन आदि आचार्यों को शिव के विभिन्न रूपों से उत्पन्न माना जाता है, किंतु इस संप्रदाय के प्रथम ऐतिहासिक आचार्य बसव थे। उन्होंने कन्नड़ प्रदेश दक्षिण भारत में इसका प्रचार किया था। तो इनका जो कर्म स्थली थी कन्नड़ प्रदेश दक्षिण भारत था। नेक्स्ट है चतुर्व्यूह संबंधित है। तो चतुर्व्यूह संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पांचरात्र धर्म के पंचवीरों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं सांब की पूजा का विधान है। पांचवें वीर देवता सांब को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबद्ध हो जाने के कारण पृथक कर दिया गया है।
तो यहाँ ये भी सवाल बन सकता है कि सांब को किसको ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबद्ध किया गया, तो सांब को। अन्य चारों वीरों को विष्णु के मूल व्यू के रूप में स्वीकार किया गया। वैष्णव धर्म में इसे चतुर्व्यूह कहते हैं, यानी कि जो पंचरात्र या 5 वीरों से सांब को निकाल करके चतुर्व्यूह बोलते हैं। पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देव कौन था, तो यहाँ पे थे लकुलिश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था, तो लकुलिश, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता थे, लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता था, तो शैव धर्म, ऑप्शन बी। धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया था, तो बासव ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बासव पुराण में लिंगायत वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है, तो यानी कि वासव के गुरु कौन थे, अल्लभ प्रभु। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचुरी, विज्जल के प्रधानमंत्री वासवराज एवं उनके भतीजे चिन्ना वासव को माना जाता है। तो कौन सा राजवंश यहाँ से रिलेटेड हो रहा है, तो कल्याणी के कलचुरी। कल्याणी कहाँ पर है, एमपी में। इस संप्रदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए थे, तो कन्नड़ भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। महेश्वर कृत पाशुपत सूत्र तथा वायु पुराण से पशुपत संप्रदाय के सिद्धांतों का ज्ञान होता है। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कश्मीरी शैव संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक तथा ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय योगिनी कौल मार्ग की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ मच्छरनाथ ने की थी। तो नाथ पंथ संप्रदाय की स्थापना किसने की, ये भी इम्पोर्टेंट है। भागवत धर्म का निम्न में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था, तो ये था ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैत। तो ये 25 प्रश्न आज के कंप्लीट हुए। और जो अभी चैप्टर चल रहा है फिलहाल में, धार्मिक आंदोलन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कम से कम इससे 10 से 12 सवाल आने की पूरी संभावना रहती है, इतने आएंगे ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो व्याख्या दी है वो और सारे जो PYQ हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।